नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। व्याकरण में आप लोग को हम बहुत सारा चीज सिखा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। आज अपना लोग का नया टॉपिक है वचन। अपना लोग का नया टॉपिक आज है वचन। तो देखिए यहाँ क्या टॉपिक है, वचन। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि सर हम लोग को वचन दे रहे हैं, आज आप वचन दीजिए कि हम लोग का 450 प्लस नंबर आ जाए, 480 नंबर आ जाए। वैसे आप लोग को हम पढ़ाएंगे तो नंबर आएगा ही आएगा। तो आज अपना लोग का टॉपिक है वचन। जानेंगे वचन किसको कहता है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है, कैसे अपना लोग पहचानेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक क्या कीजिएगा, बने रहिएगा, थोड़ा देखिएगा तो अच्छे समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है वचन। वचन से संज्ञा की गिनती या संख्या का बोध होता है। वचन से क्या होता है, वचन से संज्ञा की गिनती या संख्या का क्या होता है, बोध होता है। अर्थात शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक या एक अनेक, उस रूप को वचन कहते हैं। अर्थात में क्या है, शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक है या अनेक है, उस रूप को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे अपन लोग को पता है यह एक है कि एक से अधिक है, उसी को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। या एक वस्तु है या एक से अधिक वस्तु है, उसी को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। या वचन संज्ञा की गिनती या संख्या का बोध जो रहता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यहाँ से समझ गए आप लोग। अब जानेंगे वचन के कितने प्रकार होते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने प्रकार, दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं, दो भेद होता है, एक वचन और बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसको कहेंगे, अब एक वचन किसको कहेंगे, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। जिससे एक संख्या का बोध हो उसे कौन वचन कहेंगे, एक वचन कहेंगे। जिससे एक संख्या का बोध हो उसे कौन वचन कहेंगे, एक वचन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, लड़का, घोड़ा, किताब, शेर, ये सब किसका बोध कराता है, एक का बोध कराता है। इसे हमको कौन वचन कहेंगे, एक वचन कहेंगे। अब जानेंगे बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे कौन वचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे कौन वचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक का बोध हो उसे कौन वचन कहते हैं, एक वचन कहते हैं। इसे यहाँ देखिए यहाँ लड़का है तो एक लड़का का बोध करा रहा है तो कौन वचन हो गया, एक वचन। यहाँ पे क्या है, लड़के, तो एक से अधिक लड़के का बोध करा रहा है, कौन वचन हो गया, बहुवचन। लड़कियां, एक से अधिक का बोध करा रहा है, कौन वचन हो गया, बहुवचन। घोड़े, कौन वचन हो गया, बहुवचन। किताब है, कौन वचन हो गया, बहुत वचन। जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे कौन वचन कहेंगे, बहुवचन कहते हैं। ये आप लोग जानते हैं। अब किसमें एक वचन का प्रयोग करेंगे, किसमें बहुवचन का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं वचन से संबंधित विशेष प्रयोग। अब किसमें हम अपना लोग एक वचन का प्रयोग करेंगे, किसमें बहुवचन का प्रयोग करेंगे। देखिए, जितना भी आदर प्रकट करने के लिए एक वचन में स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जितना भी आदर प्रकट करने वाला शब्द है उसमें एक वचन की जगह पे कौन वचन प्रयोग करना है, बहुवचन करना है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर कौन वचन का प्रयोग करना है, बहुवचन का प्रयोग करना है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर कौन वचन का प्रयोग करना है, बहुवचन का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, राम महान था, ने महान ने था, क्या थे, महान थे, बहुवचन का प्रयोग कर दिए। राम लेकिन है एक वचन। यहाँ गांधी जी कौन वचन है, एक वचन है। गांधी जी आए थे, यहाँ पे एक वचन की जगह पे कौन वचन प्रयोग कर दिए, बहुवचन, क्योंकि आदर प्रकट हो रहा है। गांधी जी हमसे बहुत बड़े हैं, सीनियर है। नेताजी आए थे, नेताजी एक वचन है लेकिन इसके जगह पे कौन वचन प्रयोग कर दिए, बहुवचन प्रयोग कर दिया। देखिए, दर्शन, प्राण, आंसू, बाल, रोम, लोभ, हस्ताक्षर, होश, अक्षत आदि प्रयोग प्राय बहुवचन में होता है। कौन कौन, दर्शन, प्राण, आंसू, बाल, रोम, लोभ, हस्ताक्षर, होश, अक्षत आदि का प्रयोग किसमें होता है, बहुवचन में होता है। इस सब का प्रयोग किसमें होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे में देखिए यहाँ, प्राण सूख गए, प्राण सूख गए, आंसू टपक पड़े, किसमें प्रयोग हुआ, बहुवचन में प्रयोग हुआ, इत्यादि। भाववाचक, कौन कौन, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें होता है, सदा एक वचन में होता है। आप लोगों को भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा हम पढ़ाए थे। इसका प्रयोग किसमें होता है, सदा कौन में होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। किसका किसका, भाववाचक और द्रव्यवाचक का प्रयोग किसमें होता है, सदा एक वचन में होता है। भाववाचक और द्रव्यवाचक का प्रयोग किसमें होता है,
एक वचन में प्रयोग होता है। और आप लोग को हम संज्ञा पढ़ा दिए हैं। अब देखिए, वर्षा, हवा, आग आदि संज्ञा सदा एक वचन में प्रयोग होता है। इस सब का प्रयोग किसमें होता है? एक वचन में होता है। वर्षा, हवा, आग आदि संज्ञाओं का सदा कौन में प्रयोग होता है? एक वचन में होता है। वर्षा हो रही है, घर में आग लग गई है, इस सब का प्रयोग किसमें होता है? एक वचन में होता है। अब यहाँ देखिए, जनता भीड़ भाड़ वाली, पुलिस भीड़ पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं कि इनका प्रयोग का एक इकाई रूप में होता है। किसमें प्रयोग होता है? इनका प्रयोग एक वचन में होता है। किसका? जनता, पुलिस, भीड़ पूरे समुदाय का जो बोध कराता है उसका प्रयोग किसमें होता है? इनका प्रयोग एक वचन में होता है। इसका प्रयोग किसमें होता है? एक वचन में होता है। जैसे देखिए, पुलिस आई थी, पुलिस आई थी, यहाँ भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, इस सब का प्रयोग सदा किसमें होता है? एक वचन में होता है। तो और आप लोग को हम अगले वाली क्लास में एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं उसको सिखाएंगे। तब तक के लिए इसको यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।